बहुत समय पहले इज़राइल और पलिश्तियों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं एक विशाल घाटी के दो किनारों पर खड़ी थीं। इज़राइल की सेना के राजा थे राजा शाऊल, लेकिन सेना के दिल में डर था, क्योंकि पलिश्तियों की ओर से एक विशाल योद्धा हर दिन सामने आता था। उसका नाम था गोलियत। वह बहुत लंबा, बहुत शक्तिशाली और भारी कांसे के कवच में ढका हुआ था। उसकी आवाज गूंजती थी पूरे मैदान में, कोई है जो मुझसे लड़ सके? अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे दास बनोगे। उसकी ललकार सुनकर इस्राएल के सैनिक कांप उठते थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा लड़का, जिसका नाम था दाऊद, अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्धभूमि में आया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में सिर्फ एक गोपन थी। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसके दिल में डर नहीं, बल्कि साहस जागा। डेविड, ये परमेश्वर की सेना का अपमान कैसे कर सकता है? लोग हैरान रह गए। एक छोटा सा लड़का, इतना साहसी। सैनिक उसे राजा शाऊल के पास ले गए। राजा ने उसे देखा और कहा, तू तो केवल एक लड़का है और वह बचपन से योद्धा है। लेकिन दाऊद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था तो शेर और भालू आते थे। परमेश्वर ने मुझे उनकी पंजों से बचाया। वही परमेश्वर मुझे इस दानव से भी बचाएगा। राजा शाऊल दाऊद के विश्वास को देखकर चुप हो गए। उन्होंने अपना कवच दाऊद को पहनाया, लेकिन कवच बहुत भारी था। दाऊद ने कहा, मैं इसमें नहीं लड़ सकता। उसने कवच उतार दिया और पास की नदी से 5 चिकने पत्थर उठाए। अब पूरा मैदान शांत था। एक तरफ विशाल गोलियत, दूसरी तरफ छोटा सा दाऊद। गोलियत हंसा, गोलियत, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेकर आया है? लेकिन दाऊद ने ऊंची आवाज में कहा, तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं। यह कहकर दाऊद ने अपनी गोपन घुमाई, पत्थर छोड़ा। पत्थर सीधा जाकर गोलियत के माथे पर लगा। विशाल योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। फिर इज़राइल की सेना में जयकार गूंज उठी। पलिश्ती भाग खड़े हुए। एक छोटे से चरवाहे लड़के के विश्वास ने एक विशाल दानव को हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी गोलियत आते हैं, डर, मुश्किलें, समस्याएं। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं तो कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं होती। साहस शरीर की ताकत से नहीं, विश्वास की ताकत से आता है।